हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेस। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले किसी भी बच्चे के मन में एक ही चीज़ आता है कि आखिर ये हेडिंग हमसे कहना क्या चाह रहा है, और जो हेडिंग कहता है वो पूरे चैप्टर का सारांश होता है। मतलब जो पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो उस पूरे हेडिंग में आपको बता दिया जाता है। तो ये हेडिंग है क्या, तो देखिए, इट इज़ द प्रोसेस performed by any living being to maintain their life on earth। ओके, तो लाइफ प्रोसेस आखिर है क्या? तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी लिविंग बीइंग द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग है वो इस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। किस चीज़ के लिए? तो अर्थ पे अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग कुछ 5 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जिसमें से सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस होता है वो है न्यूट्रिशन। सेकेंड वन हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड वन हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। थर्ड वन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। फोर्थ वन हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। एंड द फिफ्थ वन रेस्पिरेशन। ओके, देखिए, तो ये जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है इसमें हम लोग मेनली ध्यान देंगे ह्यूमंस पे और प्लांट्स पे। तो जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे वो लोग हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स पे भी और ह्यूमंस पे भी। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन पे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। मतलब न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है। अभी हम लोग लाइफ प्रोसेस के 5 बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें से न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। देखिए, कहना क्या चाह रहा है? न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मतलब हम लोग फूड को किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किए और उसको यूटिलाइज किए। यूटिलाइज कैसे किए? तो उसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि हम लोग अभी पहले जब थे इतना छोटा थे, अब हो गए इतना बड़ा, हो सकता है तो थोड़ा और बढ़ जाए। ओके, तो उस प्रोसेस में क्या हुआ? हम लोग ने न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन से हमारा ग्रोथ हुआ। तो ये जो फूड हम लोग ने ऑब्टेन किया वो यूटिलाइज किस चीज़ में हुआ? ह्यूमंस के ग्रोथ में। ओके, सेकेंड चीज़ आता है, हम लोग बचपन में कितना खेले हैं, कभी यहाँ गिरते हैं कभी वहाँ गिरते हैं। ओके, तो इसमें यूटिलाइज हम लोग क्या किए? खाने से हम लोग का क्या यूटिलाइजेशन हुआ? हमारा बॉडी का रिपेयरिंग में। तो न्यूट्रिशन से हम लोग का क्या यूटिलाइज हुआ? ग्रोथ यूटिलाइज हुआ। ओके, उसी तरीके से रिपेयरिंग यूटिलाइज हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें से सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, एंड सेकेंड वन हेट्रोट्रॉपिक। ओके, ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जो खुद से बनाया जाए और खुद किया जाए और दूसरों को भी दिया जाए। जैसे कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपना खाना खुद से बनाने के बाद उस खाने को हम लोग को भी देते हैं। हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप से खाना लेते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मेनली प्लांट्स ही होते हैं, नो एनी अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स। अब हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग 3 टाइप के होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप से अपना खाना लेते हैं या फिर कोई अदर हेट्रोट्रॉप से खाना लेते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें 3 टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक, सेकेंड वन होलोजोइक एंड द थर्ड वन सैप्रोफाइटिक। ओके, पैरासाइटिक कहने का मतलब क्या हुआ?
पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो किसी अदर होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन ले। मान लेते हैं कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आए, ओके, गेस्ट आए तो उस गेस्ट को हम लोग जब सब कुछ आदर देते हैं तो हम लोग उनके होस्ट हो जाते हैं। उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके लिए हम लोग होस्ट होते हैं और वो हम लोग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं मस्क्यूटो हमारे बॉडी में आता है, हमारा ब्लड लेता है, तो हम लोग उसके लिए होस्ट हो गए और वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन नेचर का हो जाता है। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक में। होलोजोइक में हम लोग आ जाते हैं ह्यूमंस, जो सॉलिड फूड लेते हैं। जैसे देखिए, सॉलिड फूड कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी फूड लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि हम लोग के बॉडी में जैसे रोटी हो गया, रोटी खाएं, रोटी पेट के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होने के बाद उस रोटी में से कार्बोहाइड्रेट अलग हो गया, विटामिन्स अलग हो गया, मिनरल्स अलग हो गया। तो हम लोग ने डायरेक्ट विटामिन्स मिनरल्स को तो एक साथ नहीं खाया, हम लोग ने रोटी को खाया, तो हम लोग उस खाने को सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। तो वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और नेक्स्ट आता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। जैसे कि हम लोग का फंगस, कोई भी फंगस होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे से अपना खाना लेता है। जैसे मशरूम, हम लोग मशरूम खाते हैं, तो मशरूम क्या होता है, किसी भी प्लांट पे डेड प्लांट हो गया, उस पर ग्रो कर गया और उसको हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। तो ये सब चीज़ था थोड़ा सा रिकैप में, ओके। अब इसके बारे में वास्ट स्टडी हम लोग आगे चैप्टर में, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं कौन है, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ओके। ऑटोट्रॉप्स किनको कहते हैं, तो प्लांट्स को कहते हैं। तो व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ओके, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स। किसके हेल्प से, तो विथ द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन नेचर। तो ऐसा मटेरियल जो नेचर में प्रेजेंट होता है उसके हेल्प से जो खाना बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। तो जिस प्रोसेस से ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को आप लोग सब जानते हो और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ओके। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड। तो इट इज द प्रोसेस by which plant make their food by the things or raw materials present in nature, ओके। फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, तो फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, तो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो लोग अपना खाना खुद से बनाते हैं। किस चीज़ के हेल्प से, तो कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके हेल्प से खुद से बनाते हैं। अब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट में एक साइट होता है जहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस होता है। इसका फोटोसिंथेसिस ये नहीं है कि रूट में हो गया, शूट में हो गया, इसका एक साइट होता है जो कि आप लोग भी जानते हो, हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, ओके। क्लास 9 में जब हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक नाम आया था क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो दिस इज द ओनली सेल ऑर्गेनेल जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ सेल में यही सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए हम लोग बताए थे रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके रॉ मटेरियल्स में हम लोग भी जानते हैं सनलाइट होते हैं, वाटर होते हैं, CO2 होते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, ओके। कि इस फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मतलब किस फैक्टर से
फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब कितना अमाउंट में लाइट प्रेजेंस है। जैसे कि रात में तो लाइट का अमाउंट बहुत कम जाता है, मतलब ना के बराबर रात में लाइट होता है, तो रात में फोटोसिंथेसिस भी स्टॉप हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट का जितना इंटेंसिटी होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, उतना ही अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा। अब जो सेकेंड चीज़ होता है वो होता है CO2 कंसंट्रेशन। CO2 का कंसंट्रेशन कहाँ पे? तो एयर में CO2 का कितना कंसंट्रेशन होता है वो चीज़। थर्ड चीज़ होता है वाटर का अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, उस चीज़ पे इसका फैक्टर निर्भर करता है। चौथा चीज़ आता है इसका क्लोरोफिल जो होता है वो इसका इंटरनल फैक्टर होता है। ओके, कुछ प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं तो वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। उसी तरीके से किसी के पास होता है तो वो लोग फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो क्लोरोफिल भी एक अहम फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिए हम लोग, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। प्लांट्स के बारे में पढ़ लिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, साइट क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ लिए। मतलब प्लांट्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं एनिमल्स पे। तो एनिमल्स पे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, जैसा हम लोग ने स्टार्टिंग में बताया, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वैसे न्यूट्रिशन को कहते हैं, जो वैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड या विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स और फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स अपना फूड ऑटोट्रॉप से भी ले सकते हैं और दूसरे हेटरोट्रॉप से भी ले सकते हैं। ओके, तो हेटरोट्रॉप्स में 3 टाइप का हम लोगों ने आपको बताया था, जिसमें सबसे पहला होता है पैरासाइटिक, सेकेंड वन होलोजोइक एंड द थर्ड वन सैप्रोफाइटिक। ओके, सबसे पहले हम लोग आते हैं पैरासाइटिक पे। तो व्हाट इज पैरासाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि पैरासाइटिक में एग्जांपल मॉस्किटो होता है। बस सिंपल चीज़ यहीं पे वो भी रखना है। तो दोज ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी अदर होस्ट से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आपका हो गया मॉस्किटो, उसके बाद आपका आ जाता है एमरबेल, मतलब जिसको बेल, मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो उसमें आप लोगों ने देखा है कि बियर गिल्स जो होते हैं बहुत सारे बेल्स होते हैं उसको पकड़ लेते हैं। तो वही जो बेल होता है वही एमरबेल, जिसको हम लोग कस्कूटा के नाम से जानते हैं, वो एक पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स which obtain their food in solid form, okay, then breaking it into simpler form। मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स को होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड इन सॉलिड फॉर्म, उसके बाद उसको अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। जिसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स जिसमें हम लोग का और भी मैमल्स आ जाते हैं। ओके, तो ह्यूमंस भी है, जैसे हम लोग ने रोटी खाया, पूरे रोटी को खाया, रोटी हमारे पेट में गया, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट अलग, सब कुछ अलग हो गया, फाइबर अलग, उसके बाद उसका सिंपल फॉर्म हम लोग एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसी तरीके से सैप्रोफाइटिक क्या होता है? तो दोज ऑर्गेनिजम्स which obtain their food from
डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक। ओके, इसका एग्जांपल हम लोग फंगस ले सकते हैं, मशरूम्स जो कि एक तरह का फंगस ही है। ओके, यहीं पे हम लोग का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे वो होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आप लोग को इस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए। आइए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए। चलिए, थैंक यू।